दिल्ली की पूर्व सरकार यानी कि केजरीवाल की सरकार ने नौकरी देने के नाम पर, नौकरियों के अवसर बढ़ाने के नाम पर कई सरकारी विभागों में गैर सरकारी व्यक्तियों की भर्ती करवा दी थी, जिसकी वजह से नौकरियां तो मिल गई, लेकिन सरकारी विभागों का जो तालमेल था, जो दारोमदार था, वो कहीं ना कहीं डगमगा गया। अब जैसे ही 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए और पिछली सरकार हार गई और यहाँ पर जो है 27 सालों के बाद भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा की सरकार ने कई तरीके के बीड़े उठा लिए और उसके बाद अब जो है 30 सरकारी संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। 30 सरकारी संस्थान वो हैं जहां पर की गैर सरकारी लोगों की भर्ती करवाई गई थी केजरीवाल सरकार द्वारा। अब उन्हीं सबको हटाने के लिए 30 सरकारी संस्थानों को मुख्य सचिव द्वारा नोटिस दिया गया है। वर्तमान सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही ये बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार शायद ये चाहती है कि उनके शपथ ग्रहण से पहले पहले वो सारी चीजें ठीक हो जाए जो पिछली सरकार ने गलत की थी। अभी तक लोग इंतजार में है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। भाजपा की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं किया गया है और ना ही किसी विधायक का शपथ ग्रहण हुआ है। इसलिए अभी तक जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार कई तरीके की बैठक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस रेस में कई नाम दौड़ते हुए तो नजर आ रहे हैं, पर कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी फाइनल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार दिल्ली की जनता टकटकी लगाए बैठी हुई है, इंतजार में है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कहीं ना कहीं जनता के मन में अभी भी केजरीवाल की छवि है, लेकिन क्या आने वाला सीएम भी केजरीवाल की तरह होगा, ये जनता सोच रही है। लेकिन भाजपा क्या करने वाली है ये जनता को नहीं पता है। भाजपा ने अपने शपथ ग्रहण से पहले जो ये कदम उठाया है वो आने वाले समय में उन बेरोजगारों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, बहुत ज्यादा भयावह होने वाला है, जिनको केजरीवाल की सरकार ने नौकरी दी थी। भले ही वो कुछ समय के लिए थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थी, टेंडर की थी, जैसे भी थी, लेकिन नौकरी थी। अब भाजपा के आने से, भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने से पहले ही कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नौकरी पिछली सरकार में तो मिल गई थी, लेकिन अब वो बेरोजगार होने वाले हैं। तो अगर आपको भी किसी सरकारी संस्थान में टेंडर पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली है तो आप समझ जाइए, क्योंकि आपकी कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, लगातार नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कई वीडियोस आपने देखी होगी, न्यूज में भी, सोशल मीडिया पर भी, जहां पर अगर 100 वैकेंसी भी हो तो लाखों की कगार में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। वही कुछ ऐसा ही दिल्ली में भी पहले हुआ था, जिसकी वजह से जब केजरीवाल की सरकार आई तो उन्होंने नए नए तरीके निकाले, नई नई वैकेंसियां निकाली, नौकरियां निकाली, ताकि जो लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें बेरोजगार न घूमना पड़े। लेकिन अब जो भाजपा की सरकार बनी है तो लगातार कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल रहा है। भाजपा की सरकार बनते ही शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, मैं आपको बता दूं, जब रिजल्ट आए उसके बाद से ही दिल्ली में पावर कट की बातें सुनने में आई। पावर कट होने लगे, जिसकी वजह से आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और बताया था कि आपको तो पहले ही हमने आगाज किया था कि जब भाजपा आएगी तो पावर कट होंगे, और देखिए वो चीजें हो रही है। वहीं बीते दिन हमें झुग्गियां टूटने की खबर भी मिली, जहां से लोगों ने हमें वीडियोस भी दिखाई, भेजी भी हैं। कई लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जहां पर झुग्गियों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था। खैर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अनाधिकृत कॉलोनियां थी जिसकी वजह से उन्हें तोड़ा जा रहा है। भाजपा एक तरफ पक्की कॉलोनियां बनाने की भी बात कर रही है, जनता का साथ देने की भी बात कर रही है, तमाम तरीके की बात कर रही है, तमाम तरीके के वादे कर रही है, नौकरियों की भी वादे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो गंद फैला हुआ है, ऐसा भाजपा का कहना है कि दिल्ली में जो गंद फैला हुआ है हम उसे हटाएंगे भी। तो दिल्ली में गंदगी कहाँ फैली हुई है वो भी देखना बनेगा, क्योंकि सबसे पहले भाजपा की नजर में अगर कुछ आया है तो वो है झुग्गियां, जो गलत तरीके से, गलत जगहों पर बनाई गई है, अवैध रूप से बनाई गई है, जहां पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, और गैर सरकारी लोग जो सरकारी विभागों में नौकरी लेकर बैठे हुए हैं। शायद ये भी वजह है कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले वो युवा सालों साल तक धक्के खाते हैं। जो काबिलियत तो होती है, पढ़े लिखे भी होते हैं, पास भी कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है। शायद एक ये भी वजह है, क्योंकि सरकारी विभागों में कई गैर सरकारी लोग बैठे हुए हैं, तो अब उनको जब हटाया जाएगा तो सरकारी नौकरी के अवसर जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन जो लोग हटेंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। फिर वो जो अभी 30,000 40,000 कमा रहे हैं वो 8-10 हजार की नौकरी के लिए भी दर बदर भटकते हुए नजर आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टरों का क्या हाल होने वाला है इन लोगों के वहां से निकाले जाने के बाद, वो आप खुद सोच सकते हैं।
फिलहाल आज की हमारी ये रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो सरकारी विभागों में गैर सरकारी रूप से बैठे हुए हैं, गैर सरकारी हैं फिर भी बैठे हुए हैं, किसी टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बैठे हुए हैं। उनको अब सतर्क रहने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, क्योंकि उनकी नौकरी पर खतरा है। अब जो भाजपा की सरकार आई है वो इस तरीके के न जाने और कितने कदम आने वाले 5 सालों में उठाने वाली है, उसके लिए हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।